रोशनी के लिए दीवार पर एक छोटी सी खिड़की, सलाखों के पीछे एक कैदी, एक पानी का मटका और बिस्तर। ये जेल का सीन आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। दुनिया में किसी भी तरह का अपराध हो, उसकी सजा या तो मौत की सजा है या फिर उम्र कैद जेल की। कैदियों को बाहरी दुनिया से दूर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और पूरी उम्र वही एक कमरा क्रिमिनल्स की दुनिया बन जाता है। जेल में कई तरह के सेल्स होते हैं जहां पर अलग अलग तरह के कैदियों को रखा जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे जेल के उस खास सेल की जहां खूंखार से खूंखार कैदियों को रखा जाता है। ये सेल है जेल का अंडा सेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा, पूरा नाम गोकरकोंडा नागा साईबाबा को 2014 में गिरफ्तार किया गया था और 2017 में उन्हें आतंक फैलाने के दोष में दोषी ठहराया गया था। उन्हें जेल की इस अंडा कोठरी में ही रखा गया था। अब क्या है ये खास तरह का सेल जिसमें इंसान के जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। प्रोफेसर जीएन साईबाबा जेल में लगभग एक दशक बिताने के बाद 2024 में रिहा हो गए। जीएन साईबाबा की पत्नी AS वसंता कुमारी बताती हैं कि 2023 में उन्होंने प्रोफेसर से आखिरी मुलाकात उसी जेल के सेल में की थी। वसंता कुमारी बताती हैं कि जेल में अंडा सेल में रहने के दौरान साईबाबा जैसे एक विद्वान व्यक्ति के पास शब्द खत्म हो गए थे। प्रोफेसर साईबाबा जब खुद जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा, इस बात की पूरी आशंका थी कि मैं जीवित बाहर नहीं आ पाता। किसी भी जेल का सबसे सुरक्षित हिस्सा अंडा सेल होती है। इस सेल का आकार अंडे की तरह ही होता है, इसलिए इसे नाम भी अंडा सेल दिया गया है। इन सेल में आमतौर पर जेल में गंभीर अपराध में बंद खूंखार कैदियों को रखा जाता है। इन कोठरियों में ना तो बिजली होती है और कैदियों को अंधेरे में ही रखा जाता है। सुविधाओं के नाम पर कैदियों को सोने के लिए केवल एक बिस्तर दिया जाता है और कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। अंदर और बाहर हर जगह सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इन कोठरियों को पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ बनाया जाता है और मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर रोड जेल में इस तरह के 9 सेल्स हैं। जेल में वैसे तो तगड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन एग सेल के लिए बाकियों से ज्यादा प्रिजन ऑफिसर्स और स्टाफ तैनात रहते हैं। हर कोई स्टाफ जो अंदर आता है और बाहर जाता है उसे हर बार साइन करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी नया या पुराना क्यों ना हो। कैदी दूसरे कैदियों से बात करना, लाइब्रेरी या कैंटीन जाना, ऐसी सब चीजें नहीं कर सकता है और ना ही उन्हें कॉमन आंगन या गलियारे में घूमने की इजाजत दी जाती है। खाना और किताबें उनकी अपनी कोठरी के अंदर ही मिल जाती है। वो बस अपने सेल या अपने सामने रखे हुए कैदियों से ही बात कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ खतरनाक और वही लोग रखे जाते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं, जैसे आतंकवादी, नक्सल लीडर, गैंगस्टर और माफिया। इन लोगों को ट्रायल के दौरान भी यही रखा जाता है। इसके पीछे यही वजह है कि आम कैदियों के साथ रहने पर ये उनका भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं या भागने का रास्ता निकाल सकते हैं। आतंकवादी अजमल कसाब को भी एग सेल में ही अकेला रखा गया था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस खास तरह के सेल का कॉन्सेप्ट कब आया था और इसे क्यों लाया गया था। जनरल अरुण वैद्य आर्मी के जनरल थे। साल 1886 में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडिंग अधिकारी थे, जिनकी पुणे में हत्या कर दी गई थी। हत्यारे सुखदेव सिंह सूखा और हरजिंदर सिंह जिंदा को आम कैदियों के साथ रखना खतरनाक था। साथ ही उन्हें ऐसी जगह रखा जाना था जहां पर पूरे समय उन पर कड़ी नजर रखी जा सके। तभी महाराष्ट्र के अंडा सेल के बारे में सोचा गया और इसी वजह से पहला सेल नासिक रोड में बना और दूसरा पुणे में। लेकिन इस सेल में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि कैदी की मानसिक उत्पीड़न के कारण कहीं मौत ना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि यदि कोई कैदी मानसिक यातना या फिर शारीरिक प्रताड़ना के कारण टूट जाता है तो इसके लिए पूरी तरह से जेल प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। लेकिन किसी कैदी को एकांत में कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है? दरअसल IPC की धारा 73 ये कहती है कि अगर किसी भी कैदी की सजा अगर 6 महीने से कम है तो उसे अकेले में सिर्फ 30 दिन ही रखा जाएगा और अगर सजा 1 साल से कम है तो उसे कम से कम 60 दिन ही अकेला रखा जा सकता है। इसके अलावा धारा 74 ये कहती है कि एकांत में कैद करके रखने का समय एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के नेल्सन मंडेला नियमों के अनुसार 15 दिन से ज्यादा का एकांत कारावास एक प्रकार की यातना ही है जो आप इंसान को दे रहे हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।